हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, उचित मुआवजा। गाटासेर, तलोट है और बशीरपुर 3 गांव के लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 900 एकड़ जमीन का मसला है, हम फिर बताते चलें, और ये लॉजिस्टिक हब बनना था, उसके लिए 3 गांव की जमीन को खरीदा गया था। हमें आज 16 तारीख से बैठे थे और आज 28 तारीख हो गई है, 12-13 दिन हो गए में। हमारी 2017 में जमीन ली गई, वो केवल सहमति के आधार पर ली गई। हमारे साथ हस्ताक्षर कराए गए थे कि आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हमें सहमति के आधार पर किन लोगों ने सहमति की है, 30 लाख रुपए दे दी गई। हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में लागू था, तो उसके हिसाब से हमें मुआवजा देना था। हमारा मुआवजा बन रहा था 60-65 लाख रुपए, हमें दिए गए 30 लाख रुपए। कोर्टों में बैठकर, ऑफिस में बैठकर 30 लाख रुपए तय कर दिए गए। हमें नहीं पता था, किसानों को किसी को नहीं पता था कि किस आधार पे 30 लाख तय है। तीनों गाँव के लगाए तो 270 करोड़ रुपए मिले हैं, तो 200 और मरने थे 600-650 करोड़, तो ये 300-400 करोड़ का गड़बड़ घोटाला है। तो उन्होंने जमीन पहले कंवर सिंह जी के नाम से ले रखी थी, उनके बेटे और पुत्रवधि के। यही है ये बशीरपुर और जोरासी की बिल्कुल सीम एक ही डोला है। ये जो जमीन ले रखी है, आपने जो बताया कंवर सिंह यादव जो महेंद्रगढ़ से विधायक, उनके बेटे और पुत्रवधु के नाम थी। अब ये हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव की पत्नी के नाम है। भाई साहब ऐसा है, हम तो बारिश आए, धूप आए, कुछ भी आए, हम तो बैठे रहेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। ये कौन लोग थे जिस पे आप कहते होगा हमारे बच्चों से ज्यादा, हमारे सबसे पिताजी जो ज्यादा भरोसा था, हमारे अजीज है, हमारे पूर्व एमएलए और साहब, और उनका ही भरोसा था सबसे ज्यादा, डॉक्टर अभय सिंह यादव पे। हमारा एक यहाँ 1 किला पड़ता है जमीन जोड़ी के सारी, हमें उसमें परिवार में 50 आदमी 1 किला के अंदर ही मकान बनाई है, पशु अब जमींदार आदमी है सब। वहाँ बताओ कहाँ तो सारा जाए, हमारी 1 फुट गांव में जमीन नहीं बची, और हमारे को मकानों का अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। विधायक के पास हम 4-5 बार गए, विधायक साहब ने ये कहा कि भाई आपने सहमति पत्र दो परिवार के सारों का, जिसने हमारे परिवार में 2-4 दिन जमीन नहीं दे रखी। तो वो बताओ सहमति पत्र कैसे दिक्कत देंगे कि हम राजी हैं। तो कहने की ये राजनीतिक मसला तो नहीं है भाई, कभी राजनीतिक मसला नहीं है, ये सारे नेता एक ही थाली के चट्टी बट्टे हैं। वो अंदर बैठ के सारे एक साथ डिनर करते हैं। चौधरी धर्मवीर ने खुद कहा भी सारे एक ही हैं, बाहर जनता को दिखावे के लिए कुछ करते हैं, मेरा आदमी है, मेरा आदमी है। बस हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारा जमीन का उचित मुआवजा चाहिए। तो आंख में इसके विश्वास करिया नहीं, 50 साल की डाणी हमारी उजड़ गई, इससे बुरा क्या होगा। आज हमारे पास 1 किला है, 50 आदमी, वहाँ कितनी सारे जमींदार हैं, भैंस बांध देते हैं, खेत यहाँ है नहीं, क्या करीब हम। ऐसे ऐसे किसान हैं जिनकी 6-7 किले 8 किले थे, ये सारे के सारे ले लिए और कुछ भी नहीं दिया उनको। ना जी, हम तो विधायक डॉक्टर अभय सिंह के साथ है 10 साल, उनके साथ जी जान मेहनत के पूरा विश्वास किया है। हमें ना राव इंद्रजीत से लेना देना है, ना नरवीर से। हम अपने गांव के लिए, तीनों गांव के लिए साथ हैं, और फिर तीनों गांव के साथ मिलकर ही हमें लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम धरने पर रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे, मुआवजा लेकर रहेंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कब्जा नहीं देंगे जब तक उचित मुआवजा नहीं मिले। हम लॉजिस्टिक आपके विरोध नहीं बनाना चाहते हैं, हमें मुआवजा दे तो बना लो। जो विस्थापित हुए ना किसान, वो सारे एक साथ है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, उचित मुआवजा, उचित मुआवजा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद तो आज नारनौल के नजदीक लगते नांगल चौधरी में, और ये गाटासेर, तलोट है और बशीरपुर 3 गांव के लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें देख लीजिए, और नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये 900 एकड़ जमीन का मसला है, हम फिर बताते चलें, और ये लॉजिस्टिक हब बनना था, उसके लिए 3 गांव की जमीन को खरीदा गया था। और ये सारी बात तो इनसे करेंगे। धरना कितने दिन चलेगा, अनिश्चितकाल घटना है या क्या है, आगे की क्या रणनीति है, और ये लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन खरीदी गई थी, इसमें आखिर मसला है क्या, ये क्यों लोग धरने पे बैठे हैं, सारी बातचीत करेंगे सभी लोगों से। क्या कहेंगे, ये क्यों धरना प्रदर्शन, कितने दिन हो गए बैठे आपको? हमें आज 16 तारीख से बैठे थे और आज 28 तारीख हो गई है, 12-13 दिन हो गए में। हम बैठे हैं कि हमारी 2017 में जमीन ली गई, वो केवल सहमति के आधार पर ली गई। हमारे साथ हस्ताक्षर कराए गए थे कि आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हमें
सहमति के आधार पर किन लोगों ने सहमति की है, 30 लाख रुपए दे दी गई। हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में लागू था तो उसके हिसाब से हमें मुआवजा देना था, लेकिन हमारा मुआवजा बन रहा था 60-65 लाख रुपए, हमें दिए गए 30 लाख रुपए। यानी कि जब जमीन खरीदी गई 2013 में बिल आ चुका था, उसके बाद आपकी जमीन खरीदी गई है लॉजिस्टिक हब के लिए, यानी कि आपके हिसाब से 65-60 लाख रुपए होने चाहिए थे। आपने कहा ये खुर्द-मुर्द पैसे में खरीद ली। ये क्या 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 गोलमोल कैसे खरीदी गई? ये खरीदी गई, कुछ एक लोग आए थे, उन्होंने साइन करवाया कि आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा, यहाँ पर लॉजिस्टिक हब बनना चाहिए, तो हमने उस पर साइन कर दिए गए। उसके बाद कोठियों में बैठकर, ऑफिस में बैठकर 30 लाख रुपए तय कर दिए गए। हमें नहीं पता था, किसानों को किसी को नहीं पता था भाई किस आधार पे 30 लाख तय है। हम सोचे भाई कानून के तहत 30 लाख रुपए ही बन रहे होंगे, लेकिन अब हमें पता चला है, हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, कुछ लोग कोर्ट में गए थे तो तब पता चला है कि मुआवजा तो हमारा 65 से 70 लाख रुपए बन रहा था, तो हमें केवल 30 लाख रुपए दिए गए हैं। यानी कि आपके साथ 420 हुई है ये। हमारे साथ बिल्कुल फ्रॉड हुआ है। यानी कि इसका मतलब तो ये कितने करोड़ का घाटा है, और जमीन टोटल कितनी बनती है आपकी? 900 एकड़ थी, 900 एकड़ टोटल प्रोजेक्ट तो 1200 एकड़ में है, लेकिन 154-55 किलो पे कोर्ट केस चल रहे हैं। तो हमारे केवल हमारे गांव की आप 900 एकड़ भी तीनों गांव के लगाए तो 270 करोड़ रुपए मिले हैं। तो 200 और मरने थे 600-650 करोड़, तो ये 300-350-400 करोड़ का गड़बड़ घोटाला है। तो यहाँ के लोग बता रहे 350-400 करोड़ का गड़बड़ झाला बता रहे हैं ये लोग, और कहते हैं कि जमीन बनती थी लाखों करोड़ों रुपए की और खरीद ली गई थोड़े से पैसे में। और ये लोग ये भी कहते हैं ये सारा पैमाना तय हुआ है कोठियों में, ऑफिसों में बैठ के। और ये किसने तय किया, कौन था ये सब? ये 4-5 लोग थे कमेटी में। भाई किसानों को तो कमेटी में लिया ही नहीं गया। हमारे हल्का विधायक थे और HSIDC के मेंबर थे, पूर्व हल्का विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, रेलवे का मुआवजा रेलवे तय करती है 2 किले की चौड़ाई का। तो छीलरो गांव है, नापला गांव है और नारेडी गांव है, उसमें भूमि अधिग्रहण बिल के तहत मुआवजा दिया गया है 80-85-90 लाख रुपए, और हमारी जमीन भी रेलवे के साथ लगती है, हमें केवल 30 लाख रुपए दिया गया। उसके बाद एक मैटर और आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज से अब में रोड मिला रहे हैं, तो ये रोड बनना चाहिए निजामपुर होते हुए, यानी 20-25 गांवों को जोड़े, लेकिन कुछ का निजी स्वार्थ के लिए रोड इधर से ले लिया गया जोरासी होते हुए, और बशीरपुर के गांव की उसी रोड में भी जमीन जा रही है। हम आगे देखेंगे कि उसमें कितना मुआवजा दिया जाता है। आज हमारे अनुमान है कि जोरासी में 25 या 26 लाख रुपए कलेक्टर रेट था, लेकिन उस रेट को भी बढ़ा दिया गया 60 लाख, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए बढ़ा दिया गया कि मोटा मुनाफा कमाना है, क्योंकि यहाँ पर जमीन हमारे विधायक के, पूर्व विधायक के नाम से है यहाँ, और रोड इस साइड से ही बन रहा है। तो उन्होंने जमीन पहले कंवर सिंह जी के नाम से ले रखी थी, उनके बेटे और पुत्रवधि के, यही है ये बशीरपुर और जोरासी की बिल्कुल सीम एक ही डोला है, और उसके ऊपर ही ले रखी है। वहां से अब मात्र 500-700 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वो हाईवे निकाल रहे उधर से। ठीक है, ये जो जमीन ले रखी है आपने जो बताया कंवर सिंह यादव जो महेंद्रगढ़ से विधायक है, उनके बेटे और पुत्रवधु के नाम थी। अब ये हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव की पत्नी के नाम है। हाँ जी, उनसे नाम करवा ली गई अब। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपके पास अभी आते हैं सबके पास। मैं एक बात जानना चाहूंगी, ये जो जमीन थी ये आप लोगों की जमीन थी, ये पहले जो खरीदी थी? नहीं, ये जोरासी गांव की जमीन है, लेकिन गांव के बिल्कुल डोले में डोला है, काकड़ है बिल्कुल, इधर बशीरपुर इधर ये, लेकिन रोड है मेडिकल से मिला रहे, वो इस साइड से मिला रहे हैं। वो निजामपुर होकर नलवाटी के 20 गांव को फायदा होता अगर उस साइड से ले जाते तो हम चाहते हैं कि रोड उस साइड से आए और नलवाटी को फायदा हो। तो अब वो जमीन अभय सिंह यादव ने अपने नाम करवा ली, उनकी पत्नी के नाम करवा ली है। ठीक है जी, आप आइए थोड़ा सा आगे, आपसे भी जानेंगे जी क्या कहेंगे। काफी बड़ा आपका लंबा चौड़ा मसला है, बारिश आई हुई है, यहाँ पानी भर गया है, फिर भी आप यहाँ पे लोग इतने बैठे इतने खड़े हैं, तो क्या मतलब क्या ये कहाँ तक लेके जाएगी इस मुद्दे को? भाई साहब ऐसा है, हम तो बारिश आए धूप आए कुछ भी आए, हम तो बैठे रहेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा तब तक। क्या है कि इसमें बहुत मोटा गड़बड़ डाला है जी। ये कह के जमीन ली गई थी कि भी आपकी जमीन का मतलब सहमति पत्र पे साइन किए गए थे, नहीं कि रेट पे साइन करवाए थे हमसे। सहमति पत्र पे हमने दस्तखत कर दिए थे कि जमीन देने के आप इच्छुक हैं, मखा हैं जी, तो उसमें हमने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद में हमें पता लगा कि भी आपकी जमीन के
30 लाख रुपए मुकर्रर करें। न तो हमारे पास कोई एसडीएम आया, न कोई तहसीलदार आया, न कोई पटवारी आया, सरकारी नुमाइंदा कोई बंदा ये कहने नहीं आया अगर आपकी जमीन के इतने रेट हैं। भाई साहब कह रहे हैं प्राइवेट लोगों ने ये तय कर लिया पूरा मसला। प्राइवेट बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने एजेंट बनाए थे और ये विकास, हमने विकास के नाम पे सहमति दी थी इस एरिया में विकास होगा, हमने सहमति दे दी, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ, झूठा शीशा दिखा के और हमारी जमीन कोर्ट में ले ली। फिर सहमति भी उसके एजेंटों ने बना ली, कीमत भी HSIDC ने 30 लाख रखी है, किसान ने नहीं मांगी। तीन गाँव किसान ने कोई एफिडेविट नहीं, अब भाई हमने एफिडेविट दिया 30 लाख लेंगे, उन्होंने अपने आप तो 30 लाख रखी कीमत और किसान से खरीद ली। हमने सोचा विकास होगा, आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा, उसकी जिंदगी अच्छी बनेगी, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं दिया। 30 लाख में तो आज 200 गज की जमीन लेके उसमें छत डाल सकते हैं, तो किसान को तो खाली छत रखने के लिए छत ही मिली, बाकी रोटी, कपड़ा, बच्चों की शिक्षा, परिवार का स्वास्थ्य, घर के चूल्हा जलाने के लिए गैस, और हर विस्थापित परिवार के एक सदस्य को कम से कम श्रेणी ग या घ में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी। हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो हम तो विस्थापित हो गए। तो इन्होंने अपना एक ऐसा एजेंडा बनाया, आप न तो सुप्रीम कोर्ट की मानी। ठीक है, आपने बात कही है एक नौकरी और कई बातें बोली, लेकिन ये तो आपने पहले डिमांड रखनी चाहिए थी ना आपने, ये अब ये कहाँ से? बिल्कुल रखनी चाहिए थी, आप सही बोल रहे हैं, पर हमें नहीं पता था कि हमारे जो हमसे जो दस्तक ले रहे हैं जमीन के, उन पे हम इतना विश्वास करते थे, अपने बच्चों से ज्यादा विश्वास करते थे। आपको इतना पता था कि 30 लाख रुपए आ रहे हैं, मोटी रकम आ रही है? इतना ही पता था कि उन्होंने कहा कि आपकी जमीन के रेट इतने ही बनते हैं। हमने सोचा भी पढ़े लिखे आदमी उन्होंने अपने हिसाब से बनवाए होंगे। ये कौन लोग थे जिस पे आप कहते होगा हमारे बच्चों से भी ज्यादा, हमारे सबसे पिताजी से ज्यादा भरोसा था? हमारे अजीज है, हमारे पूर्व MLA और साहब, और उनका ही भरोसा था सबसे ज्यादा, डॉक्टर अभय सिंह यादव पे। उनका विश्वास करते थे हम आंख मूंद के, इसीलिए तो हमने दस्तक कर दिया, कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, पता तो हमें अब लगा जब हमारा हाई कोर्ट में जो बचे हुए किसान थे वो चले गए, उनके बाद में उनका फैसला आया है, तब पता लगा कि भाई इनको 2013 के तहत ही देना था। फिर दूसरी बात ये लंबा साहब कि एक ही प्रोजेक्ट, एक ही काम, उसमें नारेड़ी और चीलरो की जमीन तो 72 और 82 लाख रुपए, और हमारे गांव के 30 लाख रुपए, ये कौन सा न्याय हो गया? हमने लगातार उनको जितवाया कि हम उनके मतलब उनको वोट दिए हमने, हम सदा बीजेपी के साथ रहे, आगे भी रहेंगे, बट ये दोगलापन किस लिए हमारे साथ? मान लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपको लगता है जो 350-400 करोड़ का जो आप बता रहे हो घपला है, वो पैसे आए हैं और वो बीच में ही खुर्द-बुर्द? ये हमें नहीं पता साहब, ये है जांच का विषय। आपसे निवेदन है कि जांच करवाए जाए, CBI से या किसी रिटायर्ड जज से करवा दिया जाए, गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम। तो ये हम किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहते, अभी कौन खा गया क्या कर गया, पर सैनी साहब से मिलेंगे, अभी हम DC साहब को ज्ञापन देंगे, सैनी साहब से मिलेंगे, और भी आगे हमारी जितनी भी वो दिल्ली दरबार में भी जाएंगे, तो करें तो सारे काम के। पर अभी हम थोड़ा सा पैदा हुआ है, बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बड़ा भी होगा, सारे काम होंगे सर। आप थोड़ा सा यहाँ से आइए, मुझे इतना बताइए, अब ये मसला जो अब आप लेके आए हो, ये टोटल कितने लोगों की जमीन है? 1200 एकड़ की हम बातचीत करें। इसमें 3 गांवों को मिलाकर के, कुल मिलाकर के कम से कम भी 2000 किसान हैं जिनकी जमीन का हिस्सा है, किसी का 2 एकड़, किसी 2000 किसानों के पास जेब में पैसा जाना था, जिसमें से भी एक ऑप्शन दिया गया था कि कोई किसान अगर अपनी मर्जी से देना चाहे तो ठीक है, और नहीं देना चाहता है तो नाम भी। तो इसमें 1200 एकड़ की बजाय 900 एकड़ या 860 एकड़ के करीब यूं ही हुई, कुछ किसानों ने ये जमीन अपनी मर्जी से नहीं दी। क्या कहेंगे? देखिए जी, हम 50 साल से हमारी ढाणी है लॉजिस्टिक हब के अंदर। ठीक है, हमारा दादा ने वहाँ बसासत करी थी। कौन सी ढाणी? ये राजावाड़ी ढाणी बोलते हैं। तो विधायक साहब हमारे पास फोन किया, भाई आप जमीन दे दो, आपके बहुत फायदा रहेगा, और आपको रहने के लिए 5 किलो जमीन मैं साइड में दवा दूंगा आपको। मैं जी हम मेरा बाप 5 भाई हैं, परिवार पूरा है हो रहा है, और हम फिर बसे कहाँ गए, बोला आपको 5 किलो दवाऊंगा मैं। वो हमारी जमीन जी हम वहाँ करवा दी। कौन बोला? डॉक्टर साहब, विधायक साहब अभय सिंह। ठीक है, अच्छा जी, वहाँ वो पैसे बोले कि 5 किलो आप जमीन साइड में दवा दूंगा आपको, तबादला करवा दूंगा, वहीं आपकी ढाणी बसा लेना आप। ठीक है जी, हमने वो जमीन करवा दी। जमीन करवा दी, उसके बाद में डॉक्टर साहब के पास गए जी, क्या करें? बोल भाई मैं क्या करूँ, आप इटो जमीन, तो जी जमीन हमें मिली नहीं। हमारा एक यहाँ 1 किला पड़ता है जमीन जोड़ी के सारे, हमें उसमें परिवार में 50 आदमी 1 किला के अंदर ही मकान बनाई है, पशु अब जमींदार आदमी है सब,
वहाँ बताओ कहाँ तो सारा ले आई, हमारी एक फुट गांव में जमीन नहीं बची और हमारे को मकानों का अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। विधायक के पास हम 4-5 बार गए, विधायक साहब ने ये कहा कि भाई आपने सहमति पत्र लाओ परिवार के सारों का, जिसने हमारे परिवार में 2-4 जमीन नहीं दे रखी, तो वो बताओ सहमति पत्र कैसे लिख कर देंगे कि हम राजी हैं। तो ये तो अड़ जाने का काम हो गया। तो जी हमारे मकानों का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए उचित, और जमीन का पूरा उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये लगातार हमारे साथ यहाँ तलोट है, ये कई गांव के 3 गांव के लोग यहाँ पे बने हुए हैं और कहते हैं कि ये 1200 एकड़ जमीन का मसला है, 900 एकड़ तो किसानों के, 2000 किसानों का ये मसला है यहाँ पे जमीन का। पहले आपसे जानूं, ये राजनीतिक मसला तो नहीं चल रहा है? नहीं, राजनीतिक और राजनीतिक मसले की बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल राव नरवीर, अभय सिंह यादव और ये अलग अलग ये कहते हैं ग्रुप बन गए और ये बाणों के तीर चला रहे हैं राव इंद्रजीत इन पे। तो कहने की राजनीतिक मसला तो नहीं है भाई, कभी राजनीतिक मसला नहीं है। ये सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो अंदर बैठ के सारे एक साथ डिनर करते हैं। चौधरी धर्मवीर ने खुद कहा भी सारे एक ही हैं, बाहर जनता को दिखावे के लिए कुछ करते हैं, मेरा आदमी है मेरा आदमी है। बस हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारा जमीन का उचित मुआवजा चाहिए, हमारा हक चाहिए। अकेले लड़े, न कोई राजनीतिक द्वेष था, न किसी पक्ष किसी से द्वेष था। हम अपने अकेले लड़ रहे हैं और अनिश्चित काल तक लड़ेंगे। जब तक हमें हक नहीं मिलेगा अपना उचित, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे धरने पे। ठीक है, आपने कहा हक चाहिए, लेकिन ये कितनी साल की बात होगी? 2013 में आपका ये जमीन ली? 2017 में, 17 में, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 8-9 साल बीत चुके हैं। आपको अब याद आया कि हमारे 350-400 करोड़ की जमीन खुर्द-मुर्द हो गई और ये घोलमोल करके पैसे खा गए, ये आ गया, वो हो गया, वो कर गया। अब इतनी साल बाद बड़े जागृति आई, बड़े जागे आप लोग। उसमें क्या है कि हमारे किसान 154 किले कोर्ट में गए हुए थे। हाई कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसले के अभी 2024 में, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो तब पता चला है कि मुआवजा इतना बन रहा था और इतना दिया गया हमें 30 लाख, हमारा बन रहा था 65 से 70 लाख। हाई कोर्ट में स्पष्ट लिखा है, हमें तो पता ही नहीं था कितना बन रहा था। हम तो ये सोचे भाई वो इतना ही बन रहा होगा 30 लाख रुपए, हमें क्या पता भूमि अधिग्रहण बिल के तहत मुआवजा बनता कितना है। हम कोर्ट ने आपको चिताया? कोर्ट ने चिताया हमें, कोर्ट में डिसीजन किसानों के फेवर में आया है। ठीक है, तो ये लोग कहते थे पहले हमें पता नहीं था। हाँ, क्या बताया? जिला महेंद्रगढ़ में है, जब गुड़गांव ने 2 करोड़ मांगे एकड़ के, बावड़ में रेवाड़ी जिले में 1 करोड़ 66 लाख मांगे और हमें 30 लाख दिए। हम भी एनसीआर में आते हैं, एनसीआर की सारी रजिस्ट्रिया को स्टाम्प हमारे पे डाल दिए गए और धोखा हुआ। हमारी जमीन महंगी कर दी, हमें स्टाम्प ज्यादा देने पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब पे आंख में इसके विश्वास करिया नहीं, 50 साल की डाणी हमारी उजड़ गई, इससे बुरा क्या होगा? आज हमारे पास 1 किला है, 50 आदमी वहाँ कितनी सारे जमींदार हैं, भैंस बांध देते हैं, खेत यहाँ है नहीं, क्या करीब हम? कई बातें निकल के आ रही, जो लोगों की जमीन चली गई सारी की सारी, अब वो क्या कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी लोगों से। लेकिन ये कहते हैं इतनी साल इसलिए निकला, कुछ लोग 50-60 लोग कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट का फैसला अगर नहीं आता तो फिर पता भी नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। मामला सेट था। उन्होंने खुद कहा कि भाई 30 लाख तो आपके इतने ही बनते हैं, इससे ज्यादा जो कोर्ट में जाओ चाहे कहीं जाओ 30 लाख, उनको 30 लाख से ऊपर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। भगवान का रूप लेके आया आपके लिए? भगवान का रूप है, कानून तो देश के लिए सर्वोच्च है। कानून तो जो फैसला करेगा हमें मंजूर है, उसने हमें दिशा दिखाई है, उस दिशा पे हम चलेंगे। अब जी, अब जो किसान हैं, 2000 किसानों की बातचीत हो रही है, भाई साहब बता रहे थे अभी, वो किसान अब क्या कर रहे हैं? उनके हाल क्या हाल है? उनके हाल क्या है जी? बेहाल कर रखा है उनको, आधे कोर्ट में चले गए। बोने के लिए तो कुछ नहीं है जी। आधे लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए, उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, जमीन सारी चलेगी उनकी, गांव में कुछ रोटी करने की जगह नहीं है उनके पास, क्या करेंगे वो? खेती बोने वाले तो खरीद ली उन्होंने। नहीं हमारे पास गांव में। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हमें जागृति हुई, अभी हमारे साथ छल कपट कराया। पहले हमें पता नहीं था क्या 30 लाख कैसे दर्ज के हैं। तो अब हाई कोर्ट ने हमें शीशा दिखाया है, अब भाई ये अधिकरण होनी थी और इन्होंने खाली 30 लाख फिक्स करके मुआवजा दे दिया किसानों को। किसान थे अनपढ़, अब हमने सोचा कि हाँ विकास होगा तो हमने सहमति दे दी। हमने 30 लाख की सहमति दी थी, अब 30 लाख में देंगे, हमारी कोई तीनों गाँव की। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम
ये घाटा शहर और 3 गांव है, तलोट और बशीरपुर, और 900 एकड़ जमीन का मसला है, टोटल 1200 एकड़। लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा था, ये लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम चाह रहे थे, बाबा कह रहे हैं कि हमारा विकास हो और हमारे बच्चों के आने वाले पीढ़ी के काम आएगा और हमारे एरिया खाता पिता होगा, समृद्ध होगा, कहीं ना कहीं ऊपर उठेगा, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इस साइड का, राजस्थान से बिल्कुल सीमा से सटा हुआ, इससे आके राजस्थान शुरू है, हरियाणा का आखिरी विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन विकास के नाम पर झुंझुना थमा दिया। हाँ विकास चावे था पण यो धोखो है उसे यो कोर्ट से फैसला है जब बेरो पाटो है का पैसा का मैया गड़बड़ करी से नहीं पता ही नहीं तो पहले तो मुआवजे में भी गड़बड़ है, और का मैया भी जैसे दुबाए तेईस है, जैसे कितने किमी मुआवजा दे दियो, कितने किमी दे दियो, रोड का मैया लाइन का मैया अब खातर आई से उनका मैया अलग मुआवजा दियो गयो, ये बाद में करियो ही फॉरवर्ड करियो सही सारो। अच्छा, जो ये लोग खड़े हैं सारे, ये इतने हमेशा यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ। चलो, किसानों की दशा फिलहाल 2000 किसानों की दशा बेहाल है, आप बता रहे हैं। बिल्कुल बेहाल है जी। ऐसे ऐसे किसान हैं जिनकी 6-7 किले 8 किले थे, ये सारे के सारे ले लिए और कुछ भी नहीं दिया उनको। पैसा भी नहीं आया, जमीन भी गई। हाँ, जमीन गई और बसने के लिए जगह नहीं है उनके पास, बिल्कुल ना खेती के लिए ना बसने के लिए, और मकानों का मुआवजा नहीं दिया, पूरी डाणी उठा दी। लेकिन कुछ लोग अभी चर्चा चलती रहती है, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, ये तो राव इंद्रजीत ने बैठा रखे हैं, नरवीर अभय सिंह यादव के साथ खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ऐसा भी? ना जी, हम तो विधायक डॉक्टर अभय सिंह के साथ है 10 साल, उनके साथ जी जान मेहनत के पूरा विश्वास किया है। हमें ना राव इंद्रजीत से लेना देना है ना नरवीर से, हम अपने गांव के लिए, तीनों गांव के लिए साथ हैं, और तीनों गांव के साथ मिलकर ही हमें लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरा मुआवजा दिया जाए। अभी अब अभय सिंह यादव से मिले आप? अभय सिंह यादव जी आते रहते हैं, ब्याह शादियों मिलते रहते हैं। हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जी कि कोई कोर्ट में चला जाए कि कहीं चला जाए, 30 लाख रुपए सभी के लिए हैं, 30 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन सच्चाई हाईकोर्ट के फैसले के सामने आ गई। हाईकोर्ट का जो फैसला है उसमें सामने आ गई कि मुआवजा बिल्कुल गलत दिया गया है। अच्छा ठीक है, कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए, तो आप भी हाईकोर्ट में जा सकते थे, उनके साथ आप क्यों नहीं गए? और एक बात वो निकल के आ रही है, कुछ किसान बैठे हैं, एक सारे किसान ही आगे 2 के 2000 आपके साथ खड़े हैं आज? सारे गांव, तीनों गांव साथ हैं इस मसले में, सारे साथ हैं बिल्कुल। कह रहे हैं कि कुछ किसान हैं, कुछ नहीं है, ये बीच में नहीं, कुछ दबाव के कारण नहीं आ रहे हैं भाई, किसी को कुछ लालच होगा उनसे या बिल्कुल खास है, वो दबाव के कारण नहीं आ, लेकिन वो हमारे साथ है, फोन पे बात होती है, रोज बात होती है, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। फिलहाल जो मसला चल रहा है, क्या चाहते हो आप, कहाँ तक आपका ये? जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा हम धरने पर रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे, मुआवजा लेकर रहेंगे, बिल्कुल लेकर रहेंगे। अच्छा, अब आगे का स्टेप क्या है? क्या आगे हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, जैसे पहले घाटा शेर नहीं आ रहा था, घाटा शेर के लोग आ गए, आज तड़ोट के लोग आ गए, तो हमारा जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम डीसी साहब के पास जाएंगे, फिर सीएम के साथ जाएंगे और फिर दिल्ली दरबार में जाएंगे। अभी भाई एक कह रहे थे पीछे, किसान यूनियन को भी, किसानों के भी बड़े नेता, उनको बुलाएंगे। आग्रह है, अगर वो किसान हितैषी है तो हमारे पास आएंगे भाई, बुलाएंगे उनको, किसान नेता है बड़े बड़े, उनको समर्थन करना चाहिए आके यहाँ। जैसे हमारा आंदोलन बढ़ा, वो हमारी बात हो रही है, आएंगे सारे, उनके फोन आते हैं, अभी आपके साथ हैं, हम साथ हैं, स्टेप बाय स्टेप हो गए। हमारा धरना शांतिपूर्ण रहेगा, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी प्रशासन को या किसी इंसान को। क्या लगता है, अभी फिलहाल सैनी साहब से तो मिले नहीं हो आप, तो जाने की अभी कुछ कमेटी आपकी जा रही है? हाँ, अगले महीने जाएंगे हम सैनी साहब के पास, सारा ये प्रपोजल उनके सामने, हाँ उनके सामने रखेंगे कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो अभी लॉजिस्टिक अभी शुरू नहीं हुआ कोई भी? नहीं, हमारे गांव में बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, एक रेलवे लाइन का नहीं, शुरू नहीं होने देंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कब्जा नहीं देंगे जब तक उचित मुआवजा नहीं मिले। हम लॉजिस्टिक आपके विरोध नहीं बनाना चाहते हैं, हमें मुआवजा दे दो और बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें जी। हाँ बाबा, जो विस्थापित हुए ना किसान, वो सारे एक साथ है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, न कोई पर्सनल कामना, ये एक पेट की लड़ाई है, तो पेट की लड़ाई के लिए सारे एक साथ है। क्या इरादा आखिरी स्टेप आपका? देखो जी, वैसे तो विधायक साहब भाषण दे से, अब भाई मेरी वार हुई जब नू कह रहा था भाई, लोग नू कह रहे हैं कि तो पक्षपात करता है। अगर वो पक्षपात नहीं करता तो जो मुकंदपुरा के अंदर जो रोड है, इसमें मकान गए हैं, उसका मुआवजा मिलेगा, क्योंकि वो सरपंच क्षेत्र में उसका खास आदमी है। रही बात घाटा शहर में जो फार्म है बड़ा, तो वह उसके आदमी है, उसको मुआवजा दवा दिया, तो हमें हमारे मकानों का मुआवजा अभी तक उसने क्यों नहीं दिया? हम 4 बजे उसके पास जाए कैसे तो उठाओ धरना? धरना तो जी हम जब भी उठाएंगे जब हमारी पूरा मांग पूरी होगी,
मुआवजा पूरा मिलेगा सर। बाबा क्या इरादा है आखिर क्या? आगे इरादा है कि हम शांतिपूर्ण धरना देंगे और हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी। कैसे उठे धरना? है जी, धरना कैसे उठाओ? धरना चलता रहेगा जब तक हमारी पेट की लड़ाई देखो जी, लड़ते रहेंगे, हमें उचित मुआवजा मिलेगा तभी हमें यहाँ धरना। हाँ जी, हम ये नहीं कहते कि हमें गुड़गांव की वाली रेट मिले, लेकिन जो हाई कोर्ट के हिसाब से जो सरकार की ये नीति है जमीन के अधिग्रहण के, उसके हिसाब से हमें जब तक ये सभी को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, धरना तभी उठेगा। और आगे यह है कि खास करके जो निर्माण कार्य होगा हम तभी होने देंगे, अदरवाइज तो हम उसको रोकने के भी हम कह रहा सा का मुआवजा उचित दे दो, मांग पूरी कर दो, उठ जाएगा। जी भाई साहब, बिल्कुल हमारी मांगे अगर सरकार मान लेती है और कह देते हुए आश्वासन पूरा देती है आपको उचित मुआवजा मिलेगा भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के अनुसार, तो हम धरना समाप्त कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ ये तमाम ये लोग बने हुए थे और ये तस्वीरें देख लीजिए, पीछे नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। धरना जब भी उठेगा जब हमारे कोर्ट का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी फैसला था 60 से 65 लाख रुपए, उसके बाद धरना हम उठा लेंगे। और उससे पहले यहाँ पे इन्होंने साफ संदेश दे दिया है, लॉजिस्टिक हब की एक ईंट भी नहीं रखने देंगे जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ के लोग कहते हैं जल्दी सैनी साहब से भी मिलेंगे, उसके बाद दिल्ली दरबार में जाके वहाँ भी जो बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं उनसे भी मिलेंगे, उनके सामने भी सारी हमारी व्यथा बताएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।